ओम शांति। 19/3/24 परम पिता शिव भगवानुवाच। मीठे मीठे बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग कदम कदम पर याद रहना चाहिए। कौन सा युग? एक है संगम युग, एक है पुरुषोत्तम संगम युग। क्या अंतर है? कदम कदम पर क्या रहना याद रहना चाहिए? पुरुषोत्तम संगम युग। साधारण संगम युग कितने वर्ष का है? ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष का। और पुरुषोत्तम संगम युग कम से कम, ये कम से कम 100 वर्ष, वो ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष। मुरली में आया संगम युग को ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष तो देना पड़े। फिर पुरुषोत्तम संगम युग के लिए कम से कम 100 वर्ष। तो जो पुरुषों में उत्तम बनने वाला युग है पुरुषोत्तम, कदम कदम पर याद रहना चाहिए कि जितने भी हमारे याद में कदम उठ रहे हैं किस तरफ जा रहे हैं। जो पुरुषों में उत्तम बनने का जो खास टाइम दिया हुआ है उस तरफ बढ़ रहे हैं। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। 100 भी नंबरवार पुरुषार्थ होता है। कोई के लिए बिल्कुल भी वैल्यू नहीं रखता ये, चाहे संगम युग हो चाहे पुरुषोत्तम संगम युग, लेकिन तुम बच्चे के लिए बहुत वैल्यू रखता है। कौन सा? पुरुषोत्तम। यह बुद्धि में याद रहे, हम अब भी पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। हम अभी कौन सा युग? ये खास हमारे लिए है। संगम युग तो सब ब्राह्मणों के लिए है। जितने भी ब्राह्मण, कितने ब्राह्मण हैं? 33 करोड़ भी हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं के लिए संगम युग। लेकिन पुरुषोत्तम, जो खास पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्मा है उनके लिए। और यह जो रावण का पिंजड़ा है, उनसे बाबा हमको छुटकारा दिलाने आया है। जैसे कोई पंछी को पिंजरे से निकाला जाता है तो वह बहुत खुश होकर उड़कर सुख पाते हैं। क्या पहले कहाँ थे? दुख में थे। तो कितनी खुशी होती है पंछी को। अभी देखा, बंधा हुआ हो और उसको खोल दो, ओ बाप रे बाप। सोचो, आज हमको क्या सुख भासता है पिंजड़े के अंदर ही। छूटना चाहता है कोई? और भगवान छुड़ाने आए, कितनी मुसीबत लगती है। भगवान उतारा कि इससे छूटो, बहुत आनंद है इससे छूटने के बाद। लेकिन हमको कितनी बड़ी मुसीबत लगती है इससे छूटने की। प्रेशर जो के बंध बंध के ऐसा लगता है कि इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। तो बहुत खुश होकर उड़कर सुख पाते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो यह रावण का पिंजरा है। अनेक प्रकार के दुख ही दुख हैं। आप बाप आए हैं इस पिंजरे से निकालने के। तुम निकलना चाहो ना निकलना चाहो, क्या छोड़ेगा? कोई दुखदा ही बना रहे, उसको बेचारे को समझ नहीं है, लेकिन बाप तो जानता है ना। है तो मनुष्य ही। शास्त्रों में लिख दिया है, देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, फिर देवताओं ने जीता। अब लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं। तुम अभी असुर से देवता बन रहे हो। लड़ाई किसके साथ किसकी है? किसके साथ किसकी है? लड़ाई की तो ऐसा असुर कोई बात ही नहीं। हाँ जी, हाँ, ये 5 जो हमारे विकार हैं जिन्होंने हमको असुर का टाइटल दिला दिया, इनको छोड़ गए तो क्या बन जाएंगे हम? देवात्मा। आसुरी रावण अर्थात 5 विकारों पर तुम जीत पाते हो, ना कि रावण संप्रदाय पर। 5 विकारों को ही रावण कहा जाता है, बाकी किसको जलाने आदि की बात नहीं है। तुम बच्चे बड़े खुश होते हो। अब भी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां ना गर्मी है ना सर्दी है। कैसी दुनिया में जा रहे हैं? ना गर्मी है ना, ये कैसी दुनिया है? ऐसी कोई दुनिया होती है? वो जब टाइम आएगा तब आएगा। कैसा टाइम आएगा? प्रकृति कितनी सतो प्रधान होगी, एकदम दुखदाई हो ही नहीं सकती। ना आती की गर्मी पड़नी है, ना आती की सर्दी पड़नी है, ना आती की बारिश होनी है। एकदम हर चीज
तुमको सुख देने वाली। लेकिन अभी हम कैसे बन जाएंगे? प्रकृति जीत। ना गर्मी में तुमको अति गर्मी भासेगी, ना बहुत सर्दी में तुमको हाहाकार सर्दी मचाने वाली है। कोई भी सीजन तुमको दुखदाई नहीं होता। ये अभी वर्तमान समय हमारा रिजल्ट है जब हम प्रकृति जीत बनते हैं। सदैव बसंत ऋतु ही रहती है। बसंत में क्या होता है खास? बसंत ऋतु में क्या होता है खास? फूल खिल जाते हैं। सर्दी भी नहीं होती और गर्मी भी नहीं होती, बीच का मौसम, और फूल एकदम खिले हुए। सतयुग स्वर्ग की बसंत ऋतु अब आती है। यह बसंत ऋतु तो थोड़े समय के लिए आती है। कितने समय के लिए आती है? कब खिल जाएंगे फूल? हैं जी? होली के टाइम पे अभी खिल जाएंगे। होली, जो जो होली खिलते जा रहे हैं। जो जो बाप की होली सब कुछ छूट दिया तो वो नंबरवार खिलते जाते हैं। यह बसंत ऋतु तो तुम्हारे लिए आधा कल्प के लिए आती है। वहां गर्मी आदि होती ही नहीं। विकार नहीं है तो कोई गर्मी नहीं है। आधा कल्प के लिए छूट गए। गर्मी से भी मनुष्यों को दुख होता है, मर पड़ते हैं। इन सभी दुखों की बातों से छूटने के लिए हमको अविनाशी सर्जन बहुत सहज दवाई देते हैं। उस सर्जन के पास जाएंगे तो अनेक दवाइयां आदि याद आएंगी। यहाँ इस सर्जन के पास तो कोई दवाई नहीं। उनको सिर्फ याद करने से सब रोग छूट जाते हैं और दवाई आदि कुछ भी नहीं है। कौन सी एक दवाई? बस याद करते जाओ, तुम्हारे सब रोग दूर। और कब तक के लिए? ऐसा सर्जन कभी मिला? तो 2500 वर्ष तक कोई बीमारी आने वाली नहीं, सुख ही सुख। बच्चे कहते हैं आज सेमिनार करेंगे, चार्ट कैसे लिखना चाहिए, बाबा को कैसे याद करना चाहिए, इस पर सेमिनार करेंगे। अब बाप तो तकलीफ नहीं देते हैं कि बैठकर लिखो, कागज खराब करो। सीधा सीधा बोल रहा हूँ, बैठो लिखकर कागज खराब करो, कोई जरूरत नहीं। किससे याद करना होता है? मासी का घर है क्या? जब इतना सहज तुमको हो जाएगा तो कोई दरकार नहीं है। इसलिए मुरली में बोला खास तुमको क्या करना चाहिए? अपना चार्ट नोट करना चाहिए। रात को सोने से पहले अपना चार्ट चेक करना चाहिए। अगले दिन के लिए फिर टारगेट देना चाहिए। फिर बताया कैसे पोता मिल रखते हैं व्यापारी लोग, पूरा कैसे अपना चिट्ठा रखते हैं, रोज चेक करते हैं, पूरा मुरली में डायरेक्शन दी। लेकिन जब तुम उस स्टेज पे पहुंच गए, अरे अपने बाप को कोई लिख लिख के याद करता है क्या? कभी देखा ऐसा कोई बुद्धू अपने बाप को लिख लिख के याद करे? और तुम लिख रहे हो मैंने अपने बाप को इतने घंटे याद किया। ऐसा होता है क्या? तो फिर क्यों लिखते हो? जब अपने बाप को कोई लिख, आज तक नहीं सुना है ना कोई अपने बाप को लिख लिख के याद करता हो। तुम लिख लिख के याद करते हो, ऐसा क्यों? बुद्धू हो ना, तो बुद्धिमान हो। हैं जी? हाँ, हमको बाप ने बताया है कि सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अलवेलापन है। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? हम अपना एक चार्ट बनाते हैं। तो कागज खराब करो, जरूरत ही नहीं रहती। जो थोड़े बहुत तुम लोग बताते हो ना, तो वो आज छूट जाएंगे। देखो आज बाबा ने बोल दिया। ये तो टाइम वेस्ट करना है। अरे मन के अंदर जो है उसको कोई जान सकता है क्या? भगवान को मन से याद करना है, लिख लिख के याद करना है? कितना बढ़िया भारी उनके लिए आज का पॉइंट आ गया। बाप तो सिर्फ कहते हैं बुद्धि में बाप को याद करो। अज्ञान काल में बाप को याद करने के लिए कोई चार्ट बनाया जाता है क्या? इसमें लिखा पढ़ी करने की कोई जरूरत ही नहीं। 2004 की बात है, बहुत अच्छा। 2004 तो हमेशा ही बनाते थे। पूरा जब शूटिंग पीरियड चेंज हो रहा था 2004 में नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी, आना जाना करते हो ना, पूरा एग्जैक्ट 2003 तक पूरा चार्ट कंप्लीट। 2004 की ही बात है। ऐसे बाबा स्वप्न में आते हैं और यही बिल्कुल वर्डिंग, बोले क्या चार्ट यार, छोड़ छाड़ो बहुत हो गया।
चार्ट छुड़वा दिया। फिर मैंने उसे बहुत जोर से उनका मुख पकड़ के ना चूम के, ये भी अधिकार छुड़वाओगे क्या? उस दिन के बाद मैं चार्ट नहीं लिख पाया, कई दिन तक चार्ट लिख ही नहीं पाया, कोशिश करूं चार्ट दिखा ही नहीं, लगातार 6 महीने के करीब। सोचो मैं चार्ट लिखूं भी, थोड़ा सा भरूं, लिख ही नहीं पा रहा मैं चार्ट। सोचो मेरे को लगता है कम से कम 6 महीने लिख ही नहीं पाया, और रोज मैंने कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, तो सोचो स्वप्न में मेरा काम कर दिया। लेकिन 6 महीने के बाद फिर धीरे धीरे वो तो उन्होंने, मेरे को आज समझ में आता है कि अब नहीं भी लिखेगा तो भी तेरे को जहां जाना है जाना ही है, कोई छीन नहीं सकता। तो जो बाप इतना निश्चिंत करके जा रहा था मेरे को कि तुमको चार्ट वार्ट नहीं, लेकिन अब आदत ही पड़ी हुई है, क्या करो? लिख लिख के याद करना है, तो चाहे वो मना भी करे तो आदत पड़ के, किसकी आदत पड़ी हो, टेढ़ा चलने को चलता ही है, कितना भी कहो सीधा चलने की नहीं चल पाता हो, तो हमारी आदत पड़ गई टेढ़ा चलने की। तो 6 महीने का फिर रखा, फिर शुरू हो गए, फिर रात से मिली कि अब जो हम हठियों कर रहे थे फिर उसी लाइन पे आ गए। नहीं तो बात तो सही है। अपने बाप को कोई लिख लिख के याद किया जाता है क्या? बाप को कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं, कोई सुने तो क्या कहेंगे? अरे अपने लौकिक बाप को कभी तुम भूलते हो क्या? और यहां सोचो, कहते भी हैं हम जीते जी बाप के बने हैं। क्यों बने हैं? बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा लेना। फिर ऐसे बाप को तुम भूलते क्यों हो? ऐसा बाप जिससे इतना भारी वर्षा मिलता है, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो? इतना बार तुमने वर्षा लिया है फिर भी भूल जाते हो। बाप से वर्षा लेना है तो याद भी करना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं, वरना वर्षा नहीं मिल सकता अगर तुम याद नहीं करते, और साथ में दैवी गुण भी धारण करने हैं। लिखना क्या है यह तो हर एक अपने दिल से पूछे। नारद का भी मिसाल है, खुद कहते हैं बड़ा भक्त था, तुम भी जानते हो जन्म जन्मांतर के हम पुराने भक्त हैं। हम मीठे बाप को याद कर कितना खुश होते हैं। जो जितना याद करते हैं वही लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बनेंगे। नारद का मिसाल, नार अर्थात ज्ञान चल दूसरों को बांटता है, खुद धारण नहीं करता। क्या बताया? माने भक्ति के संस्कार हैं दूसरों को ज्ञान बांटना और खुद धारण ना करना। बाबा कह तुम लक्ष्मी नारायण को अगर वरना है तो लायक बनना पड़े। जितना याद करेंगे तभी लायक बनेंगे। कोई गरीब का बच्चा जाकर साहूकार की गोद लेता है तो कितना खुश होता है। बाप को और प्रॉपर्टी को भी याद करते रहते हैं। यहाँ तो बहुत हैं जिनको बेहद के बाप का बच्चा बन राजाई लेने का भी अकल नहीं आता। इतना बड़ा बाप मिला है तो उसको राजाई लेने तो थोड़ा अकल तो चाहिए ना। केवल बाप का बच्चा बनने से राजाई मिल जाएगी? क्या अकल चाहिए? क्या अकल चाहिए? इसमें अकल की क्या बात है? आप आए हो तो दो ना। अरे आपके ही तो बच्चे हैं, आप राजाओं का राजा बनाने आए हो और हमको अधिकार है, हमको प्रॉपर्टी मिलनी है तो दो। इसमें अकल की क्या बात है? पूरी अकल की ही बात है। राजाई चलाना कोई मस्ती का घर नहीं है। अरे गहरे नथु खैरे को दे दो राजाई, नाश ही कर दे वो। राजाई लेके फिर अपनी प्रजा को सुख देना, कैसी पालना देना, बच्चों जैसे उनको पालना देना। कोई मासी का घर नहीं है, ये ट्रेनिंग है राजयोग की। इतनी सुंदर सोच भगवान ही बना सकता है। जब भगवान को याद करते हो तो इतनी सुंदर तुम्हारी सोच देता है ना, तुम्हारे द्वारा कभी किसको दुख ना हो, सदा तुम खुद भी सुख में रहो और दूसरों को भी सुख दो। इसलिए कहते हैं अकल चाहिए। वंडरफुल बात है। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको याद नहीं कर सकते? कैसे उलाहना देते हैं बाबा। बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, ऐसे बाप को याद ना करना यह तो वंडरफुल बात है। हमारे लिए तो कितना सुंदर माहौल बना दिया बाबा ने। ऐसे बाप को याद ना करना बाबा को कितना अजीब लगा, वो हमारे लिए कैसा माहौल बना रहा है। घड़ी घड़ी बाप
और प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए, केवल बाप नहीं, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक बना रहा है वो भी याद आना चाहिए। बाप कहते हैं, मीठे मीठे सकीले से बच्चे, तुमने बुलाया ही है कि एडॉप्ट करने के लिए। बाप को बुलाया जाता है ना, बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तुम पुकारते भी हो, बाबा हम पतितों को आकर गोद में लो। आप ही कहते हो, हम पतित कंगाल छी बर्थ नौटे पैनी है। बेहद के बाप को तुम भक्ति मार्ग में पुकारते रहते हो। अब बाप कहते हैं, भक्ति मार्ग में भी तुमको इतना दुख नहीं था, अभी मनुष्यों को कितना दुख है। बाप आया है तो जरूर विनाश का भी समय होगा। तुम जानते हो, इस लड़ाई के बाद फिर कितने जन्म, कितने वर्ष लड़ाई का नाम ही नहीं रहेगा। ये आखिरी लड़ाई है जो भी होनी है, उसके बाद कभी हिस्ट्री में कोई लड़ाई, कम से 2500 वर्ष तक तो कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं। अभी लड़ाई लगेगी, अभी लड़ाई लगेगी नहीं, ना कोई दुख रोग आदि का नाम होगा। अभी तो कितनी ढेर बीमारियां हैं, वहां कोई लड़ाई लगेगी नहीं, ना कोई दुख होगा ना बीमारी नहीं। अभी तो कितनी ढेर बीमारियां हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों हम तुमको सभी दुखों से छुड़ा देंगे, तुम याद ही करते हो, हे भगवान आकर दुख हरो, सुख शांति दो। यह दो चीजें हर एक मांगते हैं। यहां है अशांति, शांति के लिए जो राय देते हैं उन्हों को प्राइज मिलती रहती है। विचारों को मालूम ही नहीं कि शांति किसको कहा जाता है। शांति तो मीठे बाप के सिवाय कोई द्वारा मिल ना सके। कितनी तुम मेहनत करते हो समझाने की, फिर कितनी तुम मेहनत करते हो समझाने की, फिर भी समझते ही नहीं। तुम गवर्नमेंट को भी लिख सकते हो, मुफ्त क्यों पैसे बर्बाद करते हो। शांति का सागर तो एक ही बाप है, वही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। गवर्नमेंट के हेड्स को अच्छे अच्छे कागज पर रॉयल्टी से चिट्ठी लिखना चाहिए। कोई अच्छा कागज देखकर समझते हैं कि शायद यह किसी बड़े आदमी की चिट्ठी है। बोलो, विश्व में शांति जो तुम कहते हो आगे कब हुई है, जो फिर उस प्रकार मिले? जरूर कभी मिली होगी। तुमको मालूम है, तुम तिथि तारीख सब लिख सकते हो। क्या लिखोगे? तिथि तारीख सब लिख सकते हो। शांति कब मिलेगी, कब शांति होगी? हाँ जी, लिखो। नहीं होगी, वो लास्ट की ही लिख दो कोई तिथि तारीख। कौन लास्ट से लास्ट तिथि तारीख कौन सी है जो ब्रह्मा कुमारी आराम से लिख सकती है? 36-37। तो बाप ने ही आकर विश्व में शांति सुख स्थापन किया था। वह सतयुग का समय था। यह लक्ष्मी नारायण है डिनाइस्टी की निशानी। इसलिए वहां क्या लिखा हुआ है, 1 से 2500, 2500 वर्ष तक स्थापना करते हैं। ब्रह्मा और तुम ब्राह्मणों के पार्ट का किसको पता नहीं है। मुख्य पार्ट तो ब्रह्मा का है ना, वही रथ बनते हैं जिस रथ द्वारा बाप इतना कार्य करते हैं। नाम ही है पद्मा पदम भाग्यशाली रथ। विचार करो कैसे किसको समझाएं। मनुष्यों को कितना नशा है। अब तुमको बाप का ही परिचय देना है। ज्ञान तो है ही सिर्फ ज्ञान सागर बाप के पास। वह जब आए तब आकर दे, तब तक ज्ञान तो कोई दे न सके। भक्ति तो सब भक्त करते ही रहते हैं, ज्ञान एक ही बाप देते हैं। ज्ञान का स्थायी पुस्तक कोई बनता ही नहीं। ज्ञान तो कानों से ही सुनना होता है। यह किताब आदि जो तुम रखते हो यह सब टेम्परेरी है, यह भी सब खत्म हो जाएंगे। तुम नोट लिखते हो, यह भी खत्म हो जाने।
यह सिर्फ अपने पुरुषार्थ के लिए, किस लिए नोट लिखते हो? केवल वर्तमान समय तुम्हारे काम के हैं। बाप कहते हैं टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ तो याद आएगा, परंतु यह तो जानते हो यह पुस्तक आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में सिर्फ याद ही चल पड़ेगी। क्या? अभी तो रुक जाती है याद, आगे चल के याद चल पड़ेगी, रुकेगी नहीं। फिर आत्मा बिल्कुल बाप जैसी भरपूर हो जाती है। बाप कैसी भरपूर हो जाएगी? जैसा बाप भरपूर है। कैसा है बाप भरपूर? सोचो कितनी भरपूर है, पूरे विश्व को देता है। सोचो, इसलिए कहते हैं जहां देखें वहां तू ही तू। पिछाड़ी में कुछ भी रहना नहीं है। बाप अविनाशी सर्जन है, आत्मा भी अविनाशी है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। दिन प्रतिदिन जो भी शरीर मिलता है छी छी ही मिलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं, बाप ही बनाते हैं, साधु संत आदि थोड़े ही बनाते हैं। बाप तुमको श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे मैं तुम्हें अपने नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। आत्मा भी यहाँ नैनों पर बैठती है। बाप कहते हैं हे आत्माएं तुम सबको निहाल कर ले जाऊंगा। किससे निहाल करते हैं? नजर से निहाल करते हैं। तो जो अंत की जो नजर है कैसी होगी, जिसका गायन शास्त्रों में है कि नजर से निहाल कर दिया। कहते हैं हे आत्माएं तुम सबको निहाल कर ले जाऊंगा, बाकी थोड़ा समय है, अब मेहनत करो। वो बाप की ड्यूटी है निहाल कर ले जाना, तब तक क्या करो? मेहनत करो। अपने दिल से पूछो मैं स्वीट बाबा को कितना याद करता हूं। हीर रांझा का विकार के लिए लब नहीं था, शारीरिक प्यार था। याद करते थे और सामने आ जाता था, दोनों आपस में मिल जाते थे। बाप कहते हैं तुम भी ऐसे बनो। वह है एक जन्म के आशिक माशूक, तुम हो जन्म जन्मांतर के। क्या? तुम हो जन्म जन्मांतर के। क्या मतलब हुआ? बोलो। तुम हो जन्म जन्मांतर के, तुम माशूक हो आशिक हो? हैं? तो कब से फिर तुमको तलख लगने लगेगी उसके? द्वापर युग से। द्वापर का लगातार तुमको तड़पन होती ही रहती है। यह बातें इस समय ही होती हैं। आशिक माशूक का अक्षर भी स्वर्ग में नहीं है, वह भी पवित्र रहते हैं। मनसा में ही ख्याल आते हैं, सामने देखा और खुश हुए। तुम बच्चों को देखने की तो कोई चीज नहीं। इस समय तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझो और माशूक बाप को याद करो। आत्मा समझ बाप को बहुत खुशी से याद करना है। बाप समझाते रहते हैं भक्ति मार्ग में तुम मेरे आशिक थे, माशूक पर कुर्बान जाते थे। आप आएंगे तो हे माशूक हम तुम पर वारी जाएंगे। अब माशूक आया है तुमको गोरा बनाने। कैसे हो तुम? छी छी। कितना सुंदर गोरा बनाते हैं। आत्मा भी गोरी तो शरीर भी। जो जैसा है ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। कैसा है वो? कैसा है? एवर प्योर, सदा ही गोरा। तुम गोरा बनते हो तो शरीर भी गोरा मिलेगा। आत्मा में ही खाद पड़ती है। अब तुम मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। यहां तुम बच्चे आते हो, एकांत बहुत अच्छी है। पादरी लोग भी पैदल करते हैं, एकदम साइलेंस में रहते हैं। माला हाथ में रहती है, कोई को देखते भी नहीं है, धीरे धीरे चलते जाते हैं। वो लोग क्राइस्ट को याद करते रहेंगे, बाप को तो जानते ही नहीं। मेरे लिए तो कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। अब बिंदी है तो देखेंगे क्या? बिंदी को याद कैसे करें, किसको पता नहीं। तुमको अभी मालूम पड़ा है
तुम यहाँ आते हो। मधुवन का तो गायन है, यह है सच्चा सच्चा मधुवन जहां तुम आते हो। जितना हो सके तुम एकांत में याद में रहो, किसको भी देखो नहीं। ऊपर छतें तो पड़ी हैं, बाबा की याद में सवेरे छत पर चले जाओ, बड़ा मजा आएगा। कोशिश करो रात को 1-2 बजे जागने की। तुम नींद को जीतने वाले मशहूर हो। रात को जल्दी सो जाओ, फिर 1-2 बजे उठकर छत पर एकांत में याद की यात्रा करते रहो। रात को जल्दी सो जाओ। कितने बजे सो जाओ जल्दी? हाँ जी, हाँ 8 बजे सो जाओ। हाँ 8-9 तक तो योगियों को सो ही जाना चाहिए। हाँ, कोई मजबूरी हो वो बात अलग है ना। नहीं तो अगर निर्बंधन है कोई अगर आपने ऐसा अपना दिनचर्या सेट कर ली तो 9 बजे तक तो योगियों को सो ही जाना चाहिए, क्योंकि कम से कम 4-5 घंटे की तो नींद चाहिए। 2 बजे से उठना मना बहुत सुंदर। 8 बजे सो जाओ, 1 बजे उठो, और इतना भाग्यशाली बात मत। 8 बजे कोई सोता है? हाँ? दुनिया में कोई नहीं सोता। और हमारी चाल ही निराली है। गीता में स्पष्ट लिखा है, तुम्हारा सोना बिल्कुल निराला, तुम्हारा उठना बिल्कुल निराला। हाँ? तुम उठते हो वो सोते हैं। सोचो, गीता में स्पष्ट लिखा है, योगी जब उठते हैं तब दुनिया सोती है, और योगी जब सोता है तब दुनिया उठती है। बिल्कुल उल्टी रीत है। बहुत जमा करना है। बाप को याद करते बाप की महिमा करने लग जाओ। आपस में भी यही राय करते रहो, बाबा कितना मीठा है, उनको याद करने से ही पाप कटेंगे। यहां बहुत जमा कर सकते हैं। यह चांस भी यहां अच्छा मिलता है। कहां? मधुवन में वायुमंडल है। घर में तो तुम कर नहीं सकेंगे, फुर्सत ही कहां रहती है। दुनिया का वाइब्रेशन वातावरण बहुत खराब रहता है, वहां इतनी याद की यात्रा नहीं होगी। अब इसमें लिखने की क्या बात है, बस करो, पीछे ही पड़ गया तो। कितनी राहत मिल रही होगी ना। किनको? जो नहीं लिखते हैं। आज तो ये जैसे अपन नहीं अंडरलाइन कर लेते हो अच्छे अच्छे पॉइंट, वो तो आज स्मूथली अंडरलाइन कर लेंगे। देखो बाबा ने इसमें है, हाथी होगी ये सबके सब। लेकिन आज ही देखो, आज अपना डे पिकनिक डे था, है ना, तो उसमें कितने की याद रही होगी। इतना वेस्ट होता है नहीं। जब याद का चार्ट है तो सोचो कितना अटेंशन जाता है, जबकि कितना वैल्यूबल समय है। सोचो एक एक दिन, एक एक घंटा कितना वैल्यूबल है, ये हम जानते हैं। जो याद करते हैं वो याद की वैल्यू को जानते हैं। आशिक माशूक लिखते हैं क्या, अंदर में देखो, हमने किसको दुख तो नहीं दिया, कितनों को याद दिलाया। सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? 1-2 को बाप की याद दिलाना। यहां हम आते हैं जमा करने, तो यहां कोशिश करो, ऊपर छतों पर एकांत में जाकर बैठो, खजाना जमा करो। यह समय है ही जमा करने का। 7 रोज 5 रोज आते हो, मुरली सुनकर जाए एकांत में बैठो। यहां तो घर में बैठे हो, बाप को याद करो तो कुछ तुम्हारा जमा हो जाए। बहुत माताएं बांधेलियां हैं, याद करती हैं, शिव बाबा बंधन से छुड़ाओ। विकार के लिए कितना मारते हैं, खेल दिखाया है ना, द्रौपदी के चीर हरे। तुम सब द्रौपदियां हो ना, तो बाप को याद करते रहना है। बाबा युक्ति तो बहुत बदलाते हैं, इसमें स्नान आदि की भी कोई बात नहीं रहती। हाँ, पाखाना लैट्रिन में जाना होता है तो स्नान जरूरी है। मनुष्य तो स्नान स्नान के समय भी किसी देवता या भगवान को याद करते रहते हैं। मुख्य बात ही है याद की। ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है, 84 के चक्कर का ज्ञान है। अपने अंदर में बैठकर देखो, अपने से पूछो, ऐसा मीठा मीठा बाबा जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको सारे दिन में कितना याद किया। एक तरफ कह रहे हैं 4 तो आप कितना याद किया, कितना याद, ये भी चेक करो। मन भागता तो नहीं, कहां भागेगा, दुनिया में तो नहीं है नहीं,
यह सब खत्म हो जाना है। किनका नहीं भागेगा? जिनको क्या दिख रहा है? यह सब खत्म हो जाना है। हम और बाबा ही रहने वाले हैं। सोचो क्या होगा? दुनिया में कुछ नहीं बचेगा। क्या रहेगा? हम और बाबा। ऐसे ऐसे अंदर में बातें करो तो बहुत मजा आएगा। क्या अमृत चूल्हे बैठ के क्या करो? ऐसे ऐसे बातें करो। बस हम दो ही बचने वाले हैं। यहाँ जो भी आते हैं वह बहुत पुराने भक्त हैं। क्या कहा? ये सब क्या बैठे हैं? पुराने से पुराने भक्त हैं। जो नहीं आते वह समझो कि आजकल के भक्त हैं। जितना पुराना भक्त होगा उतनी जास्ती याद करेगा। ये भी मुरली में बोला है। जितना पुराना नहीं होगा उसको याद का फुरना ही नहीं रहेगा। वह देरी से आएंगे। पुराने भक्त नहीं है तो वो तो उसमें ज्यादा माथा मारने की जरूरत भी नहीं, नवज देख लेनी चाहिए। शुरू से भक्ति करने वाले जरूर बाप से वर्षा पाने आएंगे। यह गुप्त मेहनत है। जो धारणा नहीं करते हैं उनसे कुछ भी मेहनत नहीं होती। यहां तुम आते ही हो रिफ्रेश होने, अपने से मेहनत करो। एक हफ्ते में तुम इतना माल इकट्ठा कर सकते हो जो 12 मास में नहीं। क्या? एक हफ्ता याद की मेहनत करके तुम इतना माल इकट्ठा कर सकते हो जो 12 मास में भी नहीं कर सकते। यहां 7 रोज में सारी कसर निकाल सकते हो। घर में तो अपना धंधा थोड़ी, चलो इसका नाश्ता बनाओ, ये करो, कितने लफड़े हैं। यहाँ आराम से जो मिले, घास फूस कौन बोल रहा है? तो फल वल मिलते हैं भाई, अच्छे से जो मिल रहा है भगवान की याद में बैठ के आंखें मीच के जो मिले गप्पा गप खा गए, फिर याद करने बैठ गए। 7 रोज में सोचो कितना इकट्ठा कर सकते हो तुम। बाबा राय देते हैं और तुम मानो ना मानो। कितने दिन की राय दी बाबा ने? 7 रोज की तो कम से कम बाबा ने राय दी। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को